हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे द रिलेशनशिप बिटवीन ओपन लूप पोल्स एंड जीरोज एंड क्लोज लूप पोल्स एंड जीरोज। क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जो हम रूट लॉग्स प्लॉट करेंगे तो हायर ऑर्डर सिस्टम के लिए मेरा जो रूट्स है, क्लोज लूप रूट ट्रांसफर फंक्शन का जो रूट्स है उसको फाइंड आउट करने का मेरे लिए आसान नहीं है। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर प्लॉटिंग द रूट लॉकर्स और फॉर कंस्ट्रक्शन द रूट लॉकर्स वी गो फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो जो रूट लॉकर्स प्लॉट करने का जो बेंचमार्क है वो है मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और जब एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का करेंगे। तो इसीलिए हम लास्ट क्लास में तो क्लोज लूप पोल्स एंड जीरोज एंड ओपन लूप पोल्स एंड जीरोज के बीच में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है उसके बारे में लास्ट क्लास में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लॉकर्स। तो अगर हम रूट लॉकर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या क्या रूल्स मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। तो कुछ रूल्स है जिस रूल्स को मैं फॉलो करके रूट लॉकर्स प्लॉट करूंगा। क्लियर? चलिए तो पहला रूल क्या बोल रहा है, रूल नंबर 1, दैट इज रूल नंबर 1। सो नंबर 1 इज रूल 1। What is the rule 1? Okay. The root locus is always symmetrical in real axis। ओके, तो जो रूट लॉकस है और जो रूट लॉकस डायग्राम है वो क्या है, इट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल इन रियल एक्सिस। तो जो रियल एक्सिस है एक्स प्लेन का, तो एक्स प्लेन का जो रियल एक्सिस होगा उस रियल एक्सिस को ये सिमेट्रिकल होगा। क्लियर? तो अगर मैं एग्जांपल का बात करूं, सपोज करो मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज करो मेरे पास एक एस प्लेन है, तो इस एस प्लेन में मेरा सपोज करो मेरा रूट लॉकस जो है ये मेरा कुछ इस तरह आ रहा है। ओके, ये मेरा कुछ इस तरह आ रहा है। दिस इज द प्लॉट ऑफ माय रूट लॉकस। ओके, एंड और एक रूट लॉकस है, प्लॉट है, तो इस रूट लॉकस का प्लॉट कुछ इस तरह है मेरा। दिस इज द प्लॉट ऑफ माय रूट लॉकस। ओके, तो ये दोनों रूट लॉकस को हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम बोलेंगे तो ये जो पहला रूट लॉकस है मेरा, दिस इज नॉट द सिमेट्रिकल इन रियल एक्सिस। तो ये मेरा रियल एक्सिस में सिमेट्रिकल नहीं है। तो इफ इट इज नॉट द सिमेट्रिकल इन रियल एक्सिस, सो दिस इज नॉट, मैं यहाँ पे बोलूंगा इट इज नॉट ए रूट लॉकस। इट इज नॉट ए रूट लॉकस। तो ये मेरा रूट लॉकस नहीं है क्योंकि इट इज नॉट सिमेट्रिकल इन रियल एक्सिस। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं सेकंड पिक्चर को देखूं, सेकंड डायग्राम को देखूं, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा रियल एक्सिस को सिमेट्रिकल है ये रूट लॉकस। तो दिस इज द रूट लॉकस। ये मेरा रूट लॉकस है क्योंकि इट इज सिमेट्रिकल इन रियल एक्सिस। क्लियर? सो दिस इज द रूट नंबर 1। ओके, चलिए रूल नंबर 1 के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे रूल नंबर 2। तो व्हाट इज द रूल नंबर 2? तो रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, दैट इज माय रूल नंबर 2। ओके, सो व्हाट इज द रूल नंबर 2? The number of root locus branches is equal to number of open loop pole P। ओके, तो नंबर ऑफ रूट लॉकस ब्रांचेस इज इक्वल टू, बराबर होगा कब, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इफ the open loop poles is greater than open loop 0। जब मेरा पोल्स का वैल्यू, ओपन लूप पोल्स का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा तब क्या होगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट लॉकस ब्रांचेस, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, दैट इज P। ओके,
Similarly, the number of root locus branches is equal to number of open loop 0, that is equal to z if z is greater than p. अगर z का वैल्यू मेरा p से ज्यादा होगा तब क्या होगा, नंबर ऑफ रूट लॉकस ब्रांचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज। तो एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर। तो एग्जांपल सपोज करो मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, लेट द ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s इज इक्वल टू मेरा है k डिवाइडेड बाय s प्लस 1, ओके, s प्लस 1 s प्लस 2, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे बोलिए व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट लॉकस ब्रांचेस। तो यहाँ पे रूट लॉकस ब्रांचेस क्या है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा द नंबर ऑफ रूट लॉकस ब्रांचेस इज इक्वल टू 2, बिकॉज यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, p इज इक्वल टू 2, दैट इज -1 -2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z हियर, z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा p इज ग्रेटर देन z। अगर p इज ग्रेटर देन z होगा देन द नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू p, ये p के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स के बराबर आ जाएगा, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं g ऑफ s का वैल्यू, लेट द g ऑफ s वैल्यू इज इक्वल टू k होल इनटू s प्लस 1 एंड s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 3, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या है, द नंबर ऑफ ओपन लूप, द नंबर ऑफ रूट लॉकस क्या है, नंबर ऑफ रूट लॉकस ब्रांचेस कितना है मेरा यहाँ पे, ब्रांचेस यहाँ पे होगा 2, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये मेरा z के बराबर हो जाएगा। क्यों z के बराबर होगा, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ p का क्या है, नंबर ऑफ p इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे z इज ग्रेटर देन p, if z is greater than p then the number of root locus branches is equal to the number of open loop zeros। तो ये zeros के नंबर ऑफ ओपन लूप zeros के बराबर होगा, क्लियर। दिस इज द रूल नंबर 2। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है मेरा, रूल नंबर 3, ओके। तो व्हाट इज द रूल नंबर 3, the root locus branches originates, तो कहां पे ओरिजिनेट होगा नंबर रूट लोकस ब्रांचेस, इट विल ओरिजिनेट्स एट ओपन लूप पोल्स। तो ये ओपन लूप पोल्स से ओरिजिनेट होगा, ऑलरेडी ये डिस्कशन हम कर चुके हैं। एंड टर्मिनेट्स, तो कहां पे टर्मिनेट होगा, एंड टर्मिनेट्स एट ओपन लूप जीरोज। तो ओपन लूप पोल पे नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस, जो भी मेरा रूट लोकस ब्रांचेस होगा, सपोज यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरा ये जो सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तो सेकंड एग्जांपल पे जो भी मेरा रूट लोकस ब्रांचेस, कितना ब्रांचेस है यहाँ पे, 2 ब्रांचेस है। तो दोनों के दोनों ब्रांचेस कहां से ओरिजिनेट होगा, नंबर ऑफ पोल्स, जो पोल्स है ओपन लूप पोल्स है वहां पे ओरिजिनेट होगा, ओके। एंड टर्मिनेट कहां पे होगा, ओपन लूप 0। तो ओपन लूप 0 जहां पे होगा वहां पे जाके वो टर्मिनेट होगा। दिस इज द रूल नंबर 3, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 4। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे रूल नंबर 4। चलिए रूल नंबर 3 क्या बोला था, तो रूल नंबर 3 में था कि जो मेरा रूट लोकस का ब्रांच है ये मेरा ओरिजिनेट्स होगा कहां पे, ओपन लूप पोल्स में होगा। एंड ये टर्मिनेट कहां पे होगा, मेरा ओपन लूप जीरोज में होगा टर्मिनेट्स। तो रूल नंबर 4 क्या बोल रहा, इफ द ओपन लूप जीरोज इज नॉट अवेलेबल इन द रूट लोकस। तो जो ट्रांसफर फंक्शन है, अगर इस ट्रांसफर फंक्शन में आपका ओरिजिनल ओपन लूप जीरोज अगर अवेलेबल नहीं है, देन
द ब्रांच विल टर्मिनेट एट इन्फानाइट। तो ये कहाँ पे टर्मिनेट होगा, ये टर्मिनेट होगा इन्फानाइट पे। तो मैं मान के चलूंगा कि आप मान के चलोगे जो मेरा ओपन लूप जीरोज है वो कहाँ पे एग्जिस्ट है, ये मेरा इन्फानाइट में एग्जिस्ट है, सो इट विल टर्मिनेट एट इन्फानाइट। क्लियर हुआ बात। अगर मेरा ओपन लूप पोल एंड ओपन लूप जीरोज अवेलेबल है तो टर्मिनेट कहाँ पे होगा, सॉरी जनरेट कहाँ पे होगा, ओपन लूप पोल में। टर्मिनेट कहाँ पे होगा, ओपन लूप जीरोज में। अगर मेरा ओपन लूप जीरोज अवेलेबल नहीं है तो कहाँ पे टर्मिनेट होगा, इन्फानाइट में टर्मिनेट होगा। क्लियर। तो इफ p इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, अगर p इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स एंड z इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज, तो इसका मतलब ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरोज, देन p minus z branches will terminate at infinite। तो p minus z branches will terminate at infinite, तो ये जाके इन्फानाइट में टर्मिनेट होगा। तो मैं मान के चलूंगा क्या, जो मेरा ओपन लूप जीरोज है वो कहाँ पे अवेलेबल है, इन्फानाइट में अवेलेबल है। क्लियर। दिस इज द रूल नंबर 4। नेक्स्ट इज रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए पॉइंट इन द रियल एक्सिस एग्जिस्ट। ध्यान से देखिए, तो ए पॉइंट इन द रियल एक्सिस, तो एक रियल एक्सिस में एक पॉइंट ले रहा हूं, उस पॉइंट इट इज एग्जिस्ट इन द रूट लोकस। तो कब वो रूट लोकस में एग्जिस्ट करेगा, इफ द सम ऑफ पोल्स एंड जीरोज ऑन द RHS ऑफ दैट पॉइंट इज ओड, इज ओड। तो क्या होगा, उस पॉइंट के RHS साइड में जो सम ऑफ पोल एंड जीरोज होगा उसका सम क्या होगा, ओड होना चाहिए। अगर वो ओड होगा देन इट द पॉइंट इज एग्जिस्ट इन द रूट लोकस, अदरवाइज इट इज नॉट एग्जिस्ट इन द रूट लोकस। ओके। द पोल मस्ट मूव, जो पोल है वो क्या करेगा, मूव करेगा ओनली ऑन रूट लोकस ब्रांचेस वंस इट रीचेस द ओपन लूप पोल्स। तो जो पोल्स है तो वो पोल क्या करेगा, वो मूव करेगा, कहां पे मूव करेगा, ओनली ऑन रूट लोकस ब्रांचेस। तो रूट लोकस ब्रांचेस में ही वो मूव करेगा। वंस इट रीचेस द ओपन लूप जीरोज, जब वो ओपन लूप जीरोज में रीच हो जाएगा देन वी से इट इज ए कंप्लीट रूट लोकस। तो इट इज ए कंप्लीट रूट लोकस और इट बिकम्स ए कंप्लीट रूट लोकस। क्लियर हुआ रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, सपोज करो मेरे पास एक रूट लोकस का पोल से, ओके, एक रूट लोकस का पोल है, तो यहां पे है, यहां पे है 4 पोल मेरे पास है, 4 पोल है। क्लियर। ओके। तब मैं यहां पे बोलूंगा, सपोज करो मैं यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, दिस पॉइंट। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे जो यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मेरा रूट लोकस के अंदर है या नहीं है, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा तो इस पॉइंट के राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट का राइट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड, यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज का सम करेंगे। तो यहाँ पे कितना पोल्स है, एक पोल है, जीरोज क्या है, यहाँ पे जीरोज नहीं है, तो इट इज ए ऑड नंबर। 1 मीन्स इट इज ए ऑड नंबर। इफ इट इज ए ऑड नंबर देन आई विल से दिस पार्ट और दिस पॉइंट इज इन द रूट लोकस। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा रूट लोकस है, इट इज द रूट लोकस। क्लियर। तो यहाँ पे बोलेंगे, सपोज करो मैं इस यहाँ पे एक पॉइंट आना ले रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड, इस राइट हैंड साइड में कितना पोल है, मेरा 2 पोल है, जीरोज मेरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 पोल है। तो यहाँ पे पोल क्या है, 2 पोल मीन्स इवन नंबर। अगर इवन नंबर आ जाएगा, दिस पार्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ, नॉट ए पार्ट ऑफ रूट लोकस। ये जो पॉइंट है ये मेरा रूट लोकस के पार्ट में नहीं है। क्लियर हुआ बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सपोज करो मैं यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, ओके। तो अगर यहाँ पे पॉइंट लूंगा, इसका राइट हैंड साइड, ये जो पॉइंट है इसमें इसका जो राइट हैंड साइड में कितना पोल है, 1 2 3, 3 पोल है। तो 3 पोल है मतलब इवन और सॉरी ऑड नंबर, दैट मीन्स दिस पॉइंट। तो यहाँ पे भी अगर पॉइंट लेंगे, यहाँ पे भी मेरा 3 पोल है, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है इट इज ए पार्ट ऑफ
part of root locus. It is a part of root locus. मैं बोलूंगा this is the part of root locus. क्लियर? तो आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं मैं, तो इस पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में कितना पोल है मेरा? 1 2 3 4 पोल है. दैट मीन्स इट इज ए इवन नंबर. इवन नंबर मीन्स दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रूट लॉकस. क्लियर हुआ आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? ओके, चलिए और एक एग्जांपल ले रहा हूं. ठीक है, सपोज करो एक यहाँ पे एक रूट मेरा पोल से. क्लियर? ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट ले लूंगा. तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए पार्ट ऑफ रूट लॉकस और नॉट इन ए पार्ट ऑफ रूट लॉकस. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके राइट हैंड साइड में देखेंगे तो इसका राइट हैंड साइड में एक ही पोल मेरा है. एक पोल मीन्स इट इज ए ऑड नंबर. सो दिस पॉइंट और दिस पार्ट इज ए पार्ट ऑफ माई रूट लॉकस. इट इज ए पार्ट ऑफ माई रूट लॉकस. क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो कोई सा भी पॉइंट हो मेरा रियल एक्सिस में, तो ये जो पॉइंट है रूट लॉकस के अंदर है और इट इज ए पार्ट ऑफ ए रूट लॉकस और नॉट, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं. दिस इज द रूल नंबर 5. तो यहाँ पे देखें, तो पोल, जो भी पोल है इट विल मूव ओनली ऑन रूट लॉकस ब्रांचेस. याद रखिए, जो भी मेरा पोल है ये कहाँ पे मूव करेगा? ये मेरा रूट लॉकस के ब्रांच में ही मूव करेगा. ओके, तो देखिए यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है. ये दोनों कहाँ पे मूव करेंगे? ये दोनों मेरा रूट लॉकस के ब्रांच में ही मूव करेंगे. ये इस तरह मूव करेगा और ये इस तरह मूव करेगा. ये पोल यहाँ पे मूव नहीं करेगा, ये पोल मेरा यहाँ पे मूव नहीं करेगा. तो यहाँ पे ये जो पोल है ये इस तरह मूव करेगा, ये जो पोल है ये इस तरह मूव करेगा, क्योंकि ऑलवेज द पोल्स ऑफ ए रूट लॉकस विल मूव इन द रूट लॉकस ब्रांच. तो ब्रांच में ही वो मूव करेंगे. तो कहां पे टर्मिनेट होगा? वंस इट रीच द ओपन लूप जीरोज. जब वो ओपन लूप जीरोज में रीच कर जाएंगे. अगर ओपन लूप जीरोज नहीं है तो कहां पे रीच करेंगे? इनफाइनाइट. तो ये मेरा इस तरफ आके ये मेरा कुछ इस तरह जाएगा और इसका ये कुछ इस तरह आएगा. यहाँ पे भी जो पोल है ये कुछ इस तरह जाएगा, ये मेरा कुछ इस तरह आएगा. तो ये दोनों के दोनों पोल का जो डायरेक्शन है कहाँ पे जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे. जब इनफाइनाइट में वो रीच कर जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? इट इज ए कंप्लीट रूट लॉकस. आइदर इट विल रीच द ओपन लूप जीरोज और इट विल रीच इन द इनफाइनाइट. देन आई विल से इट इज ए कंप्लीट रूट लॉकस. क्लियर? रूल नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6. तो रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 6, हम रूल नंबर 6 में सेंट्रोइड फाइंड आउट करेंगे और एसिम्प्टोटिक सेंट्रोइड ऑफ एसिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे. तो व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ एसिम्प्टोट्स? सेंट्रोइड ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या फॉर्मूला है? नंबर सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरो. ओके, डिवाइडेड बाय P minus Z. What is P? P is the number of poles and Z is the number of zeros. Okay, this is the centroid. तो asymptotic centroid हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? This is the formula. Okay, तो और एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे क्या ना, जो होगा मेरा एंगल ऑफ asymptote. तो एंगल क्या होगा? What is the angle of asymptotes? What is the angle of asymptotes? That is equal to formula क्या है? 180 डिग्री और 180 into 2q plus 1 divided by P minus Z.
P माइनस जेड। तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द Q? तो Q इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा Q इज इक्वल टू 0 1 2 ऐसे करके जाएगा कितना, P माइनस जेड माइनस 1, P माइनस जेड माइनस 1। तो 1/1 हम Q का वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम उसका एंगल निकालेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड क्या है? तो ये सेंट्रोइड का मतलब क्या है? तो ये जो सेंट्रोइड असिम्प्टोट का सेंट्रोइड हम निकाले हैं, तो उसका जो एंगल्स निकाले हैं, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जो भी मेरा पाथ, जो रूट लोकस का जो पाथ है, तो इसका मतलब क्या है, द रूट लोकस पाथ, जो भी रूट लोकस का पाथ है फॉलो और टर्मिनेट्स एट इन्फानाइट। ओके, तो समझ करो मेरे पास एक रूट लोकस है, तो वहां पे P माइनस जेड ब्रांचेस कहां पे टर्मिनेट हो रहा है, मेरा इन्फानाइट में टर्मिनेट हो रहा है। तो जितना ब्रांच मेरा इन्फानाइट में टर्मिनेट होगा, दे विल फॉलो द पाथ ऑफ सेंट्रोइड और असिम्प्टोट। ओके, तो असिम्प्टोट का पाथ वो लोग फॉलो करेंगे, और वो जो, तो इसका ये हो गया हमारा असिम्प्टोट का पाथ, और जो एंगल होगा वो हो गया हमारा एंगल। तो उस एंगल से वो लोग इन्फानाइट तक फ्लो करेंगे। क्लियर? तो दिस इज द रूल नंबर 6। तो इस रूल नंबर 6 के ऊपर अगर मैं न्यूमेरिकल डिस्कशन करूंगा तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो scale the root locus of the control system having transfer function k divided by s whole into s plus 4। तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो इसका मैं रूट लॉकस स्केच करूंगा बाय अप्लाइंग जो भी मैं अभी 6 रूल अभी डिस्कशन किया हूं, उसी 6 रूल्स को लेके रूट लॉकस प्लॉट करूंगा। क्लियर? तो पहला है क्या, हम लोग का नंबर ऑफ रूट लॉकस ब्रांचेस हम निकालेंगे। नंबर ऑफ रूट लॉकस ब्रांच, कितना ब्रांच यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द पोल्स हियर। P की वैल्यू क्या है 2, जो कि है हमारा 0 एंड -4। ओके, 0 एंड -4। देन व्हाट इज द Z हियर, Z क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द ओपन लूप 0, ओपन लूप 0 यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना होगा, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू P, मैं बोलूंगा दैट इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे P इज ग्रेटर देन Z, P इज ग्रेटर देन Z। तो दो ही नंबर ऑफ ब्रांचेस होगा, दो ही नंबर ऑफ ब्रांचेस होगा। क्लियर? चलिए, तो 2 ब्रांचेस होगा, तो यहाँ पे प्लॉट कर देता हूं मैं। तो एक मेरा 0 पे है, दैट इज इक्वल टू 0, वो एक है मेरा -4। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो रूल क्या बोल रहा है, ऑल द नंबर ऑफ ब्रांचेस विल ओरिजिनेट्स, कहां पे ओरिजिनेट होगा, एट द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स। तो 0 से भी ओरिजिनेट्स होगा, -4 पे भी वो ओरिजिनेट्स होगा। रूट लोकस मेरा ओरिजिनेट हो रहा है। ओके, ओरिजिनेट तो नंबर ऑफ पोल्स में होगा, दैट इज 0 यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स एंड -4 यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स। तो ये दोनों में दोनों ओरिजिनेट्स होगा। तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं देखूंगा पार्ट ऑफ द रूट लॉकस, तो पार्ट ऑफ द रूट लॉकस अगर मैं इसमें अगर मैं ले लूं, यहाँ पे कुछ भी पॉइंट ले लूं, तो इसके जो राइट हैंड साइड में कितना पोल्स है, मेरा एक ही पोल है, तो और तो दैट मीन्स ये कंप्लीट पाथ जो है, ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक, ये मेरा पार्ट ऑफ द रूट लॉकस, ये मेरा पार्ट ऑफ द रूट लॉकस है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पॉइंट ले लूं, तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट हैंड साइड में मेरा 2 पोल्स है, दैट इज माय इवन नंबर। अगर इवन नंबर होगा, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ रूट लॉकस, तो ये मेरा रूट लॉकस के पार्ट नहीं है। अगर दिस इज नॉट द रूट लॉकस पार्ट, तो यहाँ पे क्या रूल बोल रहा है कि
जो भी मेरा रूट लोकस का ब्रांच होगा और जो भी मेरा पोल्स होगा वो कहाँ पे मूव करेगा, इट विल मूव इन द रूट लोकस पाथ। जो भी मेरा रूट लोकस पाथ होगा वहां पे मूव करेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो पोल्स है ये मेरा इस तरफ मूव करेगा, ये जो पोल्स है ये मेरा इस तरह मूव कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो उसके बाद ये टर्मिनेट कहाँ पे होगा, ये दोनों के में जो पोल्स है और जो ब्रांचेस है ये मेरा ओरिजिनेट हो गया। एक ब्रांच मेरा ओरिजिनेट हो रहा है 0 पे, एक ब्रांच मेरा ओरिजिनेट हो रहा है 4 पे। तो ये दोनों के दोनों डायरेक्शन में मेरे को पता चल गया। क्लियर? तो ये दोनों के दोनों ओरिजिनेट कहाँ पे, सॉरी टर्मिनेट कहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे जीरो, नंबर ऑफ जीरोज कुछ है क्या? नंबर ऑफ जीरोज कुछ नहीं, नंबर ऑफ जीरोज वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो अगर 0 है ये दोनों के दोनों कहाँ पे और टर्मिनेट होगा, ये दोनों के दोनों मेरा इन्फानाइट में जाके टर्मिनेट होगा। अकॉर्डिंग टू रूल्स कहाँ पे टर्मिनेट होगा, इन्फानाइट में टर्मिनेट होगा। कहाँ पे टर्मिनेट होना चाहिए, नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज में टर्मिनेट होना चाहिए, लेकिन कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, इन्फानाइट में टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीरोज का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, जीरोज का वैल्यू यहाँ पे नहीं है। सो आई विल कंसिडर द जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज आर एट इन्फानाइट। क्लियर? तो ये दोनों के दोनों किस पॉइंट से मेरा इन्फानाइट में जाएंगे, वो मेरा सेंट्रोइड और आसिम्प्टोटिक एंगल जो है उसको हम अभी फाइंड आउट करेंगे। तो सेंट्रोइड अभी अगर फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज द सेंट्रोइड फॉर्मूला? सेंट्रोइड क्या है, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ P माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z डिवाइडेड बाय P माइनस Z। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 0 माइनस 4, ओके, माइनस 0 डिवाइडेड बाय P माइनस Z। तो P माइनस Z मतलब क्या है, P क्या है यहाँ पे 2, देन व्हाट इज जीरो वैल्यू 0। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, -2। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों जो ब्रांच है ये मेरा -2 पे इन्फानाइट में जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है, सपोज करो ये जो पॉइंट है मेरा, दिस पॉइंट इज -2 पॉइंट। तो दोनों के दोनों जो पाथ हो रहा है, दोनों के दोनों जो डायरेक्शन हो रहा है, तो ये आके -2 पे मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे ये कितना, ये दोनों के दोनों जो रूट लोकस का ब्रांच है कितना एंगल करके वो लोग जाएंगे कहाँ पे, इन्फानाइट में। तो यहाँ पे एंगल ऑफ असिम्प्टोट निकालेंगे। व्हाट इज द एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स, फॉर्मूला क्या है, 180 इंटू 2Q प्लस 1 डिवाइडेड बाय P माइनस Z। ओके, तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या है, यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 1, तो P माइनस Z का वैल्यू क्या है 2 है, तो -1, तो 0 एंड -1, ओके, 0 एंड -1। तो एक बार 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे अगर 0 पुट कर देते हैं तो क्या वैल्यू होगा, तो व्हाट इज माई P माइनस Z होगा यहाँ पे 2, ओके। तो दैट इज इक्वल टू, इफ Q इज इक्वल टू 0 देन यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे अगर Q का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो 90 डिग्री वैल्यू आएगा। अगर Q का वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो आएगा ये 270 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों ब्रांच मेरा 90 डिग्री और 170 डिग्री में इन्फानाइट में टर्मिनेट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री एंगल। ओके, तो ये कुछ इस तरह जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये इन्फानाइट में जाएगा 90 डिग्री। एंड दूसरा इज माई 270 डिग्री, तो 270 डिग्री एंगल क्या है, तो ये है 270 डिग्री एंगल, दिस इज द 270 डिग्री एंगल। क्लियर हुआ बात? ओके, तो एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स एंड सेंट्रोइड हम कैसे निकालेंगे, तो ये और इसका काम क्या है वो आपको अभी पता चल गया। तो दिस इज माई 270 डिग्री एंड ये हो जाएगा हमारा, ये एंगल आएगा हमारा 90 डिग्री। क्लियर? चलिए
तभी ये हो गया हमारा स्केच। तो समझ करो, और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, दैट इज स्केच द रूट लॉकस, स्केच द रूट लॉकस ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम हैविंग ट्रांसफर फंक्शन क्या गिवन है मेरे को, दैट इज g ऑफ s इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय ओके s प्लस 1 s प्लस 2 एंड s प्लस 3। ओके, s प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, तो इसका अभी रूट लॉकस स्केच कीजिए आप। इसका रूट लॉकस अभी हम स्केच करेंगे। तो इसका रूट लॉकस अगर स्केच करेंगे तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट लॉकस ब्रांचेस, पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट लॉकस ब्रांचेस। क्लियर? सो द नंबर ऑफ रूट लॉकस ब्रांचेस क्या कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे p क्या है, व्हाट इज द p वैल्यू, p इज इक्वल टू 3, दैट इज -1 -2 एंड -3। ओके, then what is the z value here, z is equal to 0, z is equal to 0। so यहाँ पर number of root locus branches क्या है, that is equal to p, that is equal to 3। तो 3 मेरा रूट लॉकस ब्रांचेस है, 3 मेरा रूट लॉकस ब्रांचेस है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो पोल्स है और जो जीरोज है अभी उसको अभी यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं एक बार। चलिए, तो पहला जो पोल्स आएगा मेरा -1 पे आ रहा है एक पोल, -2 पे आ रहा है दूसरा पोल एंड -3 पे आ रहा है। क्लियर? -1 -2 एंड -3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी मेरा मिल गया। उसके बाद हम देखेंगे क्या, ये जो पोल्स अभी हम प्लॉट किए हैं, ये जो पोल्स अभी हम प्लॉट किए हैं, तो ये यहाँ पे कौन सा पार्ट मेरा रूट लॉकस में है, कौन सा पार्ट मेरा यहाँ पे रूट लॉकस में है। तो आप बता सकते हैं कौन सा पार्ट मेरा रूट लॉकस में है। सपोज करो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक पॉइंट, तो इसके राइट हैंड साइड में कितना पोल है मेरा, एक पोल है, जीरो यहाँ पे नहीं है, दैट इज ऑड नंबर। सो दिस इज द पार्ट ऑफ रूट लॉकस। तो ये है मेरा पार्ट ऑफ द रूट लॉकस। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट लेंगे तो इसके राइट हैंड साइड में 2 पोल है, दैट इज इवन नंबर, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रूट लॉकस। ये जो -2 एंड -3 के बीच में जो भी आएगा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रूट लॉकस। क्लियर? एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लू, इसके राइट हैंड साइड में 3 पोल है मेरा, दैट इज ऑल्सो ए ऑड नंबर, तो दिस इज ए पार्ट ऑफ रूट लॉकस। ये मेरा रूट लॉकस का पार्ट है। तो जो पोल है मेरा रूट लॉकस का, ये मेरा रूट लॉकस का पाथ को ही फॉलो करेंगे, पाथ में मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये कहाँ पर मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा, कहाँ पे, इन्फिनाइट में। तो -3 का जो पोल्स है ये मेरा रूट लॉकस में मूव करेगा कुछ इस तरह, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द रूट लॉकस। क्लियर? एंड जो यहाँ पे -2 एंड -1 है, -2 में कुछ इस तरह फ्लो होगा, -1 कुछ इस तरह फ्लो होगा। क्लियर? तो कौन सा पॉइंट में ये लोग इन्फिनाइट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों यहाँ पे इन्फिनाइट में जाकर मीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे z का वैल्यू 0 है। अगर z का वैल्यू 0 है तो ऑल द पोल्स आर टर्मिनेट एट द इन्फिनाइट। ओके, तो सेंट्रॉइड निकालते हैं। व्हाट इज द सेंट्रॉइड, व्हाट इज द सेंट्रॉइड वैल्यू, दैट इज सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज -1 -2 -3 -0 एंड 3 -0। तो यहाँ पे कितना सेंट्रॉइड आएगा, सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा, सेंट्रॉइड आएगा मेरा -2 पे। ओके, सेंट्रॉइड आएगा यहाँ पे -2 पे। तो -2 पे यहाँ पे सेंट्रॉइड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो पोल है ये यहाँ से यहाँ पर ये -2 से ही स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? -2 से ही स्टार्ट होगा। तो देखिए ये जो 1 का जो पोल है -1, ये -2 तक आएगा और यहाँ से एक पोल इन्फिनिट पे जाएगा
तो -1 का पोल -2 पॉइंट में ही इनफाइनाइट पे फ्लो करेगा। तो अभी हम एंगल अगर निकाल लेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितना एंगल पे वो लोग इनफाइनाइट में जा रहा है। तो हमारे पास एंगल ऑफ असिम्पटोट्स, एंगल ऑफ असिम्पटोट्स क्या है, 180 इंटू 2q प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो q का वैल्यू क्या है यहाँ पे, q इज इक्वल टू 0 1 2, ओके 0 1 2, p माइनस जेड कितना है यहाँ पे 3, तो 0 1 2, क्लियर, 0 1 एंड 2। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, जल्दी से बताइए एंगल कितना होगा। एक है 60 डिग्री, ओके, दूसरा है 180 डिग्री, क्यू का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 180 डिग्री, तीसरा है 300 डिग्री, तीसरा है मेरा 300 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये मेरा पूरा 180 डिग्री करके इसका जो एंगल है ये मेरा 180 डिग्री में जा रहा है, दिस इज 180 डिग्री, ओके। नेक्स्ट है 60 डिग्री। तो सपोज यहाँ पे है ना सेंटर्ड, तो यहाँ से 60 डिग्री, सपोज दिस इज द 60 डिग्री, तो 60 डिग्री करके ये मेरा इनफाइनाइट तक जाएगा 60 डिग्री, एंड दिस एंगल इज माई 60 डिग्री, क्लियर। एंड दूसरा है मेरा 300 डिग्री, तो 300 डिग्री भी कुछ इस तरह आएगा, एंड दिस एंगल इज माई 300 डिग्री, ओके, दिस एंगल इज माई 300 डिग्री। तो दिस इज द स्केच ऑफ माई रूट लोकस। तीनों के तीनों रूट है, एक रूट मेरा -3 से वो 180 डिग्री करके इनफाइनाइट में जा रहा है, दूसरा जो दोनों रूट है -2 पे एक 60 डिग्री करके मेरा इनफाइनाइट में जाएगा, और दूसरा 300 डिग्री करके मेरा इनफाइनाइट में आएगा, क्लियर। तो दिस इज द स्केच ऑफ माई रूट लोकस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको एक होमवर्क की तरह दे रहा हूं, आप खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से आप उसका सेंटर निकालिए, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस निकालिए, उसका एंगल ऑफ असिम्पटोट्स निकालिए, और खुद से आप स्केच करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं तो आप मेरे को जो भी आपका आंसर है, जो भी आपका रूट लोकस है, आप मेरे को टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हो। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का जो आईडी है और जो मेरा आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है, स्केच द रूट लोकस, स्केच द रूट लोकस having transfer function मेरा गिवन है, that is g of s is equal to k divided by s whole into s plus 1, s plus 2 and s plus 3, ओके। तो आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, k is equal to s whole into s plus 1, s plus 2 s plus 3, इसका आपको रूट लोकस स्केच करना है। तो यहाँ पे कितना ब्रांचेस होगा, यहाँ पे आपका 4 ब्रांचेस है, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितना है 4 है, क्योंकि p यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p इज इक्वल टू p क्या है, p यहाँ पे 4 है, फिर 0 -1 -2 एंड -3, ओके। देन व्हाट इज द z वैल्यू, z इज इक्वल टू 0, 0 वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितना होगा, दैट इज p के बराबर हो जाएगा, 4 रूट लोकस ब्रांचेस आएगा। तो 4 जो रूट लोकस ब्रांचेस है, सारा का सारा रूट लोकस ब्रांचेस कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, इनफाइनाइट में टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू नहीं है, ओपन लूप 0 वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो चारों के चारों ब्रांच कहाँ पे टर्मिनेट होगा, इनफाइनाइट में टर्मिनेट होगा। तो आपका यहाँ पे काम क्या है, आप उसका सेंटर निकालिए और इसका एंगल ऑफ असिम्पटोट निकालिए, कितना एंगल होके वो इनफाइनाइट में चारों के चारों ब्रांच मेरा टर्मिनेट होगा, और इसका पार्ट ऑफ द रूट लोकस निकालिए और मेरे को टेलीग्राम चैनल में भेजिए, क्लियर। थैंक यू।